Well, the Central Bureau of Investigation has issued a detailed statement clarifying its position on the NEET UG 2024 question paper theft case, particularly regarding Sanjeev Kumar, also known as Sanjeev Mukhya. The agency has said that while Mukhya was named as an accused in the original FIR registered by Bihar Police due to suspicions arising from his alleged involvement in other exam paper leak cases, the CBI's detailed investigation found no evidence linking him to the theft or distribution of the NEET UG 2024 question paper. Now, the CBI has said that it has identified every person involved in the conspiracy, filed multiple charge sheets against 45 accused, and ensured that all those responsible have been brought under the process of the law. The agency also said that claims suggesting Sanjeev Mukhya was deliberately left out of the case are factually incorrect. Let me go across to my colleague Javed Hussain, who joins us with more on this. Javed, ये एक बड़ा क्लैरिफिकेशन है, स्टेटमेंट है जो कि सीबीआई की तरफ से आ रहा है. वो कह रहे हैं जो संजीव मुखिया है, there was no evidence against him and hence he has not been named in the charge sheets. और जो 45 लोगों के खिलाफ चार्ज शीट को फाइल किया गया है, वो सब अक्यूज्ड हैं. और देखिए, नीट यूजी जो स्कैम 2024 जो पेपर लीक का जो मामला था, उसमें सीबीआई ने की तरफ से कहा गया है कि जो क्वेश्चन पेपर चोरी मामला था, जिसमें जो झारखंड से लेकर जो इसका नेक्सस और दूसरे स्टेट तक गया था, इस पूरे मामले में जो संजीव मुखिया है, संजीव कुमार संजीव मुखिया जो उसका मेन किंगपिन था, उसके बारे में बताया गया है कि सीबीआई का कहना है कि उसके खिलाफ जो है अभी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिले हैं उसके इन्वॉल्वमेंट का, जिसको लेकर जो कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है. और सीबीआई की माने तो साल 2024 में बिहार पुलिस ने नीट यूजी 2000 जो क्वेश्चन पेपर लीक मामला था, उसमें मामला दर्ज किया था. लेकिन इनिशियल जांच के दौरान संजीव मुखिया पर जो है सस्पेक्ट जो है पूरी तरीके से जताया गया था, क्योंकि उनका नाम पहले भी कुछ दूसरे एग्जामिनेशन पेपर लीक मामले को लेकर सामने आया था. इसी बेस पर बिहार पुलिस ने एफआईआर में उसे आरोपी बनाया था. बाद में यह मामला जांच के लिए सीबीआई को हैंडओवर किया गया था. लेकिन अब इस पूरे मामले में एजेंसी ने अपनी इनिशियल इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है क्वेश्चन पेपर चोरी मामले में इस तरीके की जो कहीं ना कहीं इसमें फायदा उठाया गया, उसको लेकर जो है इस पूरे मामले में जो है सीबीआई की तरफ से जिस तरीके से ये बताया गया है कि चार्जशीट में जो है संजीव मुखिया का नाम नहीं है. बाकी इस पूरे मामले को लेकर जो है इस मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल सीबीआई ने यह भी कहा कि संजीव मुखिया को नीट यूजी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन वह बिहार पुलिस के जरिए जो जांच की जा रही थी, उसमें दूसरे मामलों के उसे न्यायिक हिरासत में अभी रखा गया है, मतलब जुडिशियल कस्टडी में. और इस पूरे मामले को लेकर जो है क्वेश्चन पेपर चोरी मामले में जो पूरी एक इन्वेस्टिगेशन जो पूरी कर ली गई और सभी जो आरोपी उनकी पहचान कर ली गई है. किसी भी जो आरोपी हैं इसमें, उनको लेकर जिस तरीके से पूरा एक इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जो सीबीआई के अनुसार जो उसमें साल 2024 में ये पूरा क्लियर कर दिया गया है कि जो नाम जो जानबूझकर छोड़ने का दावा किया जा रहा था, वो जो है वो पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं है. और सीबीआई अपने पूरे मामले की जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से कर रही है. जी. All right, thank you so much, Javed, for all those details. We are now shifting our focus to Odisha.